नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो इस पिन डायग्राम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रोप्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक, पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पिन डायग्राम दिया गया है 8086। सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर को एमसीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का हमारा दिया हुआ है पिन डायग्राम। यहाँ पर हमारी 40 पिन है, 1 से लेकर 20 तक इधर है और 21 से लेकर 40 तक इधर है। यहाँ पर हमारे दो मोड होते हैं 8086 में, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में तुम्हारी पिन्स है वो बदल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन पिन्स को। क्लियर है बात, इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम पिन डायग्राम में। इस पूरी पूरी 40 पिन को हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। क्लियर है बात। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिन्स ऑफ द 8086 इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा हमारा, विवरण दे रखा हमारा सभी पिन्स के बारे में, ठीक है। तो AD0 टू AD15 एड्रेस डेटा बस। तो AD0 से लेके AD15 तक हमारी जो बस होती है वो एड्रेस और डेटा बस होती है, ठीक है। इसके लिए हमारी पिन्स होती हैं, दोनों काम करते हैं। जब एड्रेस की जरूरत होगी एड्रेस के लिए काम करेंगे, डेटा की जरूरत होगी डेटा के लिए काम करेंगे, ठीक है। बाय डायरेक्शनल एड्रेस डेटा लाइंस होती है, ये हमारी क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है। एड्रेस और डेटा लाइंस दोनों बाय डायरेक्शनल होती है, दोनों दिशाओं में काम करती है, ठीक है। दीज आर लो ऑर्डर एड्रेस बस। तो यहाँ पर जो एड्रेस बस है इस पिन के, इन पिन पे हमारी, वो क्या होती है, लो ऑर्डर की एड्रेस बस होती है। दे आर मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा। जैसे कि हमने बात की, एक ही पिन हमारे दोनों काम करेंगे, जैसे एक पिन एड्रेस के लिए भी काम कर सकती है, डेटा के लिए भी काम कर सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा। एड्रेस जो हमारी बस होंगी वो मल्टीप्लेक्स्ड होंगी, जुड़ी हुई होंगी, मिली हुई होंगी डेटा बस के साथ। क्लियर है बात। When these lines are used to transmit memory address, the symbol A is used instead of AD। तो जब हम इन लाइंस का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेमोरी एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए, तो हमारा सिंबल है हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, ए का इस्तेमाल करेंगे एडी की जगह। फॉर एग्जाम्पल A0 से लेके A15 तक, सिर्फ जब हम एड्रेस मेमोरी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो हम A0 से लेके A15 तक इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। जब हम दोनों की बात करें तब हम लिखते हैं AD0 से लेके AD15 तक, लेकिन जब हम बात करेंगे एड्रेस बस की, मतलब मेमोरी एड्रेस की, तब हम A0 से लेके A15 तक लिखेंगे। क्लियर है बात। A16 से लेके A19 तक हमारी आउटपुट होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, हाई ऑर्डर की एड्रेस लाइन होती है। यहाँ पर हमने बात करी थी ना लो ऑर्डर की एड्रेस बस, ये हाई ऑर्डर की एड्रेस लाइन होती है। A16 से लेके A19 तक, दीज आर मल्टीप्लेक्स्ड विद स्टेटस सिग्नल्स। ये भी हमारी मल्टीप्लेक्स्ड होती है, मिली हुई होती है हमारी स्टेटस सिग्नल्स के साथ। क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हो A16 हमारी S3 के साथ मिली होती है, मल्टीप्लेक्स्ड होती है। A17 हमारी S4 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है। A16 A17 आर मल्टीप्लेक्स्ड विद द सेगमेंट आइडेंटिफायर सिग्नल्स। तो हमारे सेगमेंट आइडेंटिफायर सिग्नल्स होते हैं, इनके साथ ये मल्टीप्लेक्स्ड होती है S3 एंड S4, ठीक है। A18 की बात करें तो S5 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है। A18 इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द इंटरप्ट स्टेटस, जो हमारा रुकावट का स्टेटस हमें दिखाएगा, दर्शाएगा। S5 हमारी सिग्नल रहेगा, ठीक है। A19 की बात करें तो हमारा मल्टीप्लेक्स्ड होता है S6 के साथ। A19 इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द स्टेटस सिग्नल S6। तो स्टेटस सिग्नल जो हमारा S6 होता है उसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है हमारी A19, ठीक है। क्लियर है बात। BHE की बात करें तो मल्टीप्लेक्स्ड होती है S7 के साथ। BHE हमारा आउटपुट के लिए हमारी है, ठीक है, पिन है हमारी ये, बस हाई एनेबल पिन है हमारी ये, ठीक है। स्टेटस को दर्शाती है हमारी ये। When it's low during T1, a certain time period, एक certain time period पे, एक निश्चित टाइम पीरियड पे, जब ये लो है हमारी, ठीक है, लो का मतलब मान लीजिए जीरो पर है हमारी, जब ये 10 की बात कर रहे हैं हम, हाई और लो के लिए, हाई के लिए हम 1 को मान के चल रहे हैं, लो के लिए 0 को, ठीक है। तो जब ये लो है हमारी, 0 पर है, इट अलाउज डेटा टू गो थ्रू ऑन द अपर हाफ ऑफ द डेटा बस। तो ये डेटा को अलाउ करेगी, वो डेटा बस का इस्तेमाल करें हमारा D8 से लेकर D15 तक, ठीक है। जब हम डेटा बस की बात करेंगे तो D8 से D15 दर्शाएंगे हम। दिस इज हैंडी फॉर 8 बिट डिवाइसेस कनेक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ द बस। तो ये हमारा केवल उनके लिए अच्छा है जो 8 बिट डिवाइसेस हमारे जो कनेक्टेड है बस के उस पार्ट से, ठीक है। BH इज यूज्ड फॉर डेटा। BH हमारे किसके लिए इस्तेमाल होता है, बस हाई एनेबल डेटा के लिए। व्हाइल S7 इज यूज्ड फॉर स्टेटस इन्फो। जबकि हमारा जो S7 है हमारा, वो स्टेटस सिग्नल को दर्शाता है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट S7 इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग T3 एंड T4। लेकिन जो हमारा S7 है, हमारा स्टेटस सिग्नल है, हमारा स्टेटस इन्फॉर्मेशन है हमारा, वो कब एक्टिव होता है, जब वो एक निश्चित टाइम के लिए ड्यूरिंग T3 एंड T4, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं रीड की। RD मतलब रीड। फॉर रीड ऑपरेशन इट इज ए आउटपुट सिग्नल। तो रीड ऑपरेशन के लिए हमारा क्या है, रीड के कार्य के लिए हमारा ये आउटपुट सिग्नल है। इट इज एक्टिव व्हेन लो। ये एक्टिव कब होता है, मतलब ये कार्य कब करता है, ये रीड हमारी जो पिन होती है कार्य कब करती है, जब ये लो होती है। लो होती है मतलब 0 पे होती है, ठीक है। रेडी की बात करें, रेडी इनपुट पिन होती है हमारी। द एड्रेस्ड मेमोरी और इनपुट आउटपुट सेंड्स एक्नॉलेजमेंट
थ्रू दिस पिन। तो जो हमारी एड्रेस मेमोरी होती है, फिर इनपुट आउटपुट होते हैं हमारे, ठीक है, डिवाइस होते हैं जो हमारे, वो क्या करते हैं, सेंड करते हैं एक्नॉलेजमेंट, मतलब जो प्राप्ति की सूचना है वो सेंड करते हैं इस पिन के थ्रू। व्हेन हाई इट डिनोट्स दैट द पेरिफेरल इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा। जब ये पिन हमारी रेडी पिन हाई होती है तो हमारा ये डिनोट करती है, दर्शाती है कि जो हमारा पेरिफेरल, जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। क्लियर है बात। रीसेट बात करें, रीसेट हमारी इनपुट पिन होती है, सिस्टम रीसेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द सिग्नल इज एक्टिव हाई। तो सिग्नल ये हमारी कब होती है, जब हमारा सिग्नल जो एक्टिव हाई होता है, मतलब जब 1 पर होती है हमारी, तब ये रीसेट पिन हमारी काम करती है। क्लियर है बात, तभी हमारी एक्टिव होती है हाई पर। क्लॉक की बात करें तो इनपुट पिन होती है, क्लॉक हमारा 5 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। क्लियर बात। इंटर की बात करें, इंटर हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को दर्शाती है ये पिन, ठीक है। जो हमारी रुकावट है, जो हमारा कोई दूसरा कार्य हमें करना, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट हमें करनी है, अनुरोध करना है, ठीक है, उसको ये दर्शाते हैं हमारी इंटर पिन, ठीक है। क्लियर है बात। एनएमआई की बात करें तो हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट को दर्शाता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होता है, वो रुकावट होती है जिसमें क्या होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको करना पहले जरूरी होता है प्रोग्राम कंट्रोल के द्वारा। क्लियर है बात। उसको पहले किया जाएगा, कोई भी इंटरप्ट अगर नॉन मास्केबल है तो उसको पहले ऑपरेशन किया जाएगा, उस पर ऑपरेट किया जाएगा, फिर जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम को बाद में ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है। टेस्ट की बात करें, टेस्ट पिन हमारी इनपुट के लिए होती है, वेट फॉर टेस्ट कंट्रोल, ये वेट करती है हमारी टेस्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। व्हेन लो द माइक्रोप्रोसेसर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अदरवाइज वेट्स। जब ये पिन हमारी लो पे होती है, मतलब मान लीजिए 0 पर होती है, तो जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर वो कंटिन्यू रखता है, हमारा जारी रखता है एग्जीक्यूशन को, ऑपरेशन के। लेकिन अगर ये हमारी हाई पर रहेगी तो वेट करेगा हमारा माइक्रोप्रोसेसर। क्लियर है बात। वीसीसी की बात करें तो पावर सप्लाई 5 वोल्ट डीसी के लिए हमारी ये वीसीसी पिन होती है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड के लिए होती है हमारी पिन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8086। तो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर में ऑपरेटिंग मोड होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देयर आर 2 ऑपरेटिंग मोड्स, यहाँ पर 2 ऑपरेटिंग मोड होते हैं हमारे इंटेल 8086 माइक्रोप्रोसेसर में, जिनका नाम क्या हमारा मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। व्हेन ओनली वन 8086 सीपीयू इज यूज्ड इन द माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम, द 8086 इज यूज्ड इन द मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन। तो जब हमारा सिर्फ एक 8086 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम में, तब हमारा जो 8086 है वो हमारा उसका इस्तेमाल किया जाता है मिनिमम मोड में ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर बात करें इन मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम, अगर मल्टीपल प्रोसेसर, एक से ज्यादा प्रोसेसर सिस्टम की बात करें, तो वहां पर जो हमारा 8086 है हमारा ऑपरेट करता है मैक्सिमम मोड में। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखते हैं पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मिनिमम मोड, मिनिमम मोड के लिए पिन का विवरण, ठीक है। इन द मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन द पिन MN/MX इज कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट डीसी सप्लाई, दैट इज MN/MX इज इक्वल्स टू VCC। तो मिनिमम मोड में जो हमारा ऑपरेशन रहेगा हमारा, ठीक है, 8086 का, उसमें जो पिन MN/MX रहेगी वो कनेक्टेड रहेगी 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से, ठीक है, मतलब VCC से। द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पिन्स फ्रॉम 24 to 31 फॉर द मिनिमम मोड इज एज फॉलोस। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन विवरण दे रखा हमारा 24 पिन से लेकर 31 पिन जो मिनिमम मोड के लिए होती है वहां उनके लिए, ठीक है। इंटा INT है आउटपुट पिन होती है हमारी, ये पिन नंबर 24 होती है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट करती है, मतलब इंटरप्ट की प्राप्ति की सूचना के बारे में बताती है, ठीक है। ऑन रिसीविंग इंटरप्ट सिग्नल द प्रोसेसर इश्यूज एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो जैसे ही हमारा रिसीव किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा इंटरप्ट सिग्नल को, रुकावट वाले सिग्नल को, मतलब कोई कार्य करने के लिए जो हमारा सिग्नल आएगा, तो प्रोसेसर हमारा क्या करेगा, इशू करेगा एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को, मतलब इंटरप्ट की प्राप्ति सूचना को, सिग्नल को वो करेगा, इशू करेगा, बताएगा, ठीक है। इट इज एक्टिव लो, जब ये हमारी लो होती है हमारी, तब ये काम करता है, हमारी एक्टिव रहती है, ठीक है। ALE की बात करें, आउटपुट पिन होती है हमारी, पिन नंबर 25 होती है, एड्रेस लैच एनेबल इसकी फुल फॉर्म है। इट गोज हाई ड्यूरिंग T1, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे T1 पे हमारी हाई रहती है ये। The microprocessor 806 sends the signal to latch the address into the Intel 8283 लैच, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर 806 होता है, माइक्रोप्रोसेसर होता है, वो क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है लैच करने के लिए एड्रेस को Intel 8282 और 8283 लैच में, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब बात करते हैं DEN की, जो हमारी आउटपुट पिन होती है, पिन नंबर 26 होती है, डाटा एनेबल इसकी फुल फॉर्म है। व्हेन Intel 8287 8286 ऑक्टल बस ट्रांसीवर इज यूज्ड दिस सिग्नल, तो ये हमारा इस सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज एक्टिव लो, तो ये हमारा क्या होता है, एक्टिव लो होता है, मतलब लो पर हमारा एक्टिव रहती है पिन, ठीक है। DTR की बात करें, आउटपुट पिन होती है, पिन नंबर 27 होती है, डेटा ट्रांसमिट रिसीव के लिए इसको फुल फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। व्हेन Intel 8287 8286 ऑक्टल बस ट्रांसीवर इज यूज्ड दिस सिग्नल कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो थ्रू द ट्रांसीवर। तो जब हमारे Intel 8287 8286 ऑक्टल बस ट्रांसीवर यूज करते हैं इसका, ठीक है, DTDR का, मतलब DTR का, ठीक है, तो सिग्नल हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो को ट्रांसीवर से, ठीक है, ट्रांसीवर के जरिए थ्रू द ट्रांसीवर। क्लियर बात। व्हेन इट इज हाई, जब ये हाई होती है हमारी DTR,
डेटा इज सेंट आउट, डेटा को भेज दिया जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज लो, डेटा इज रिसीव्ड, जब ये लो होती है हमारी, डेटा को प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर है बात। M/IO की बात करें तो आउटपुट पिन होती है हमारी, ये पिन नंबर 28 होती है, मेमोरी इनपुट आउटपुट एक्सेस को दर्शाती है ये। व्हेन दिस सिग्नल इज हाई, जब ये सिग्नल हाई होता है हमारा, द सीपीयू वांट्स टू एक्सेस मेमोरी, सीपीयू मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। व्हेन दिस सिग्नल इज लो, जब ये सिग्नल लो होता है, सीपीयू वांट्स टू एक्सेस इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सीपीयू हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है। क्लियर है बात। WR की बात करें, आउटपुट पिन होते हैं, पिन नंबर 29 होती है, राइट के इसके फुल फॉर्म होती है हमारी। व्हेन दिस सिग्नल इज लो, जब हमारी राइट सिग्नल लो होता है, सीपीयू परफॉर्म मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन, तो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है मेमोरी पर इनपुट आउटपुट पर राइट ऑपरेशन को। क्लियर है बात। अब बात करते हैं HLD की, हमारी आउटपुट पिन होती है, पिन नंबर 30 होती है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट को दर्शाती है हमारी, होल्ड की प्राप्ति सूचना को बताती है हमारी, ठीक है। इट इज सेंट बाय द प्रोसेसर व्हेन इट रिसीव होल्ड सिग्नल, ये हमारी सेंड की जाती है प्रोसेसर के द्वारा जब ये प्राप्त करते हैं हमारी होल्ड सिग्नल को। इट इज एक्टिव हाई सिग्नल, तो ये हमारी एक्टिव कब होती है, जब ये हाई होती है हमारी। व्हेन होल्ड इज रिमूव्ड, जब हमारी होल्ड रिक्वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। HLD गोज लो, तो हमारी HLD जो हमारी पिन होती है हमारी, वो लो चली जाती है, ठीक है, उसका जो सिग्नल लो चला जाता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं HOLD, होल्ड की इनपुट पिन होती है हमारी, पिन नंबर 31 होती है, होल्ड। When another device is micro computer system wants to use the address and data bus, जब कोई दूसरा डिवाइस हमारा इस्तेमाल करना चाहता है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस और डेटा बस का, तो वो क्या करता है हमारा, सेंड करता है होल्ड रिक्वेस्ट को सीपीयू पर इस पिन के जरिए। इट इज एन एक्टिव हाई सिग्नल, तो ये हमारी कब होती है एक्टिव, कब हमारी काम करती है, जब ये हाई होती है हमारी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मैक्सिमम मोड, मैक्सिमम मोड के लिए हमारा पिन डिस्क्रिप्शन, पिन विवरण रहेगा, ठीक है। इन द मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन द पिन MN MX इज मेड लो, तो यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, जो MN और MX हमारी जो पिन रहेगी वो लो रहेगी मिनिमम मैक्सिमम मोड में काम करने के लिए। इट इज ग्राउंडेड, ये हमारी ग्राउंडेड रहेगी। द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पिन्स फ्रॉम 24 to 31 इज एज फॉलोस, तो डिस्क्रिप्शन जो हमारा विवरण रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है। QS1 QS0 आउटपुट पिन को दर्शाती है, पिन नंबर 24 25 है ये। इंस्ट्रक्शन क्यूज स्टेटस को दर्शाती है हमारी, क्यू का मतलब क्या होता है हमारा पंक्ति कतार, उसके स्टेटस की अवस्था को दर्शाती है निर्देशों के, ठीक है। लॉजिक्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर दिए गए हैं हमारे, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए QS1 QS0 और ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगर 00 रहेगा तो नो ऑपरेशन, 01 रहेगा वन फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड फ्रॉम क्यू से हमारी फर्स्ट बाइट को प्राप्त किया जाएगा ऑफ कोड की, ठीक है। 10 रहेगा तो एम्प्टी कर दिया जाएगा क्यू को, 11 रहेगा तो सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू, तो उससे जो हमारी सब्सिक्वेंट बाइट है, जो हमारी निरंतर अगली बाइट है, उसको प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। S0 S1 S2 आउटपुट पिन को दर्शाती है, पिन नंबर 26 27 28 स्टेटस सिग्नल को दर्शाती है। These signals are connected to the bus controller of Intel 8288, तो 8288 के हमारे बस कंट्रोलर से कनेक्टेड होती हैं सिग्नल्स हमारे। This bus controller generates memory and input output access control signals, तो ये जो हमारा बस कंट्रोलर होता है ये हमारा क्या करता है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट एक्सेस कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। लॉजिक्स फॉर स्टेटस सिग्नल्स आर गिवन बिलो, तो यहाँ पर लॉजिक्स जो दे रखे हैं हमारे स्टेटस सिग्नल के लिए वो दर्शाए गए यहाँ पर आगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। S2 बार S1 बार S0 बार, ठीक है। ऑपरेशन क्या रहेगा, अगर 000 है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट की मतलब सूचना प्राप्ति। 001 है रीड डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट, 010 है राइट डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। 010 होल्ड मतलब रुकना है, 100 है तो ऑपकोड फैच, ठीक है, ऑपकोड जो हमारा बाइनरी कोड उसको प्राप्त करना है। 101 है तो मेमोरी को रीड करना है, 110 है तो मेमोरी पर राइट करना है, ठीक है। 111 है तो पैसिव स्टेट रहेगी हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं लोक हमारी आउटपुट पिन है, पिन नंबर 29। इट इज एक्टिव लो सिग्नल, तो हमारी कब एक्टिव रहेगी, जब लो रहेगी हमारी। व्हेन दिस सिग्नल इज लो ऑल इंटरप्ट्स आर मास्क्ड, जब हमारी ये लो रहेगी तो हमारे सारे जो इंटरप्ट्स हमारे वो मास्क कर दिए जाएंगे, मास्क का क्या मतलब इग्नोर कर दिए जाएंगे। क्लियर है बात। एंड नो होल्ड रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, और जो होल्ड की रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है, उसको सहमति नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं दी जाएगी। इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑल अदर प्रोसेसर्स आर इन्फॉर्म्ड थ्रू द सिग्नल दैट दे शुड नॉट आस्क द सीपीयू फॉर रिलिक्वेंशिंग द बस कंट्रोल, तो सभी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी प्रोसेसर को इन्फॉर्म कर दिया जाए, सूचना दे दी जाएगी कि वो इसके थ्रू हमारे क्या ना करें, सीपीयू के लिए ना मांग करें, सीपीयू की मांग ना करें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सभी इंटरप्ट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, मास्क कर दिया जाएगा, ठीक है, बस कंट्रोल के लिए, बस कंट्रोल की मांग ना करें, ठीक है। RG GT1 RQ GT0 बायडायरेक्शनल होती है हमारी, पिन नंबर 30 31 लोकल बस प्रायोरिटी कंट्रोल। अदर प्रोसेसर आस्क द सीपीयू बाय दिस लाइंस टू रिलीज द लोकल बस, दूसरे प्रोसेसर इन पिन के थ्रू हमारे सीपीयू के लिए को रिलीज करने, सीपीयू से मांग करते हैं कि वो लोकल बस को रिलीज कर दे, ठीक है। क्लियर है बात। इन द मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन सिग्नल्स WR राइट एड्रेस लेस एनेबल,
DN, DTR etc आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोसेसर। तो ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हमारे सीधे तौर पर प्रोसेसर के द्वारा। दी सिग्नल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द कंट्रोलर 8288। तो कंट्रोलर 8288 है हमारा, उसकी मदद से हमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो हमारी क्या कंप्लीट जानकारी है हमारी पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। सभी पिन्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।